माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके साथ प्रभारी मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, माननीय विधायक श्री अनिल नौटिया जी, माननीय विधायक श्री भूपाल गुप्ता जी, माननीय माननीय विधायक डॉक्टर प्रमोद बेनीवाल जी, माननीय विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली श्री दौलत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चमोली श्री गरीपाल बलवाल जी, आपके साथ उपाध्यक्ष बद्री केदार मंदिर समिति श्री ऋषि प्रसाद सती जी, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद श्री रामचंद्र गौड़ जी, माननीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद श्री अनंत सिंह देवी जी, माननीय उपाध्यक्ष जड़ी बूटी शोध संस्थान श्री बलवीर भुटियाल जी और अध्यक्ष जलागम उपाध्यक्ष जलागम परिषद श्री रमेश गढ़िया जी की गौरवमयी उपस्थिति है। इसके पश्चात आपके द्वारा दीप प्रज्वलन एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद हुए जो आंदोलनकारी है माल्यार्पण किया जाना है और पुष्पांजलि अर्पित की जानी है। उत्तराखंड जिसकी अस्मिता राज्य आंदोलन, संघर्ष, समर्पण और स्वाभिमान की एक ऐसी अमर गाथा है। दीप प्रज्वलन में पंडित शिवदत्त पाठक जी आपको सहयोग कर रहे हैं। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हरत में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शहीदों का माल्यार्पण, पुष्पांजलि, उनके साथ आए गणमान्य व्यक्ति, प्रभारी मंत्री सहकारिता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा श्री धन सिंह रावत जी, दीप प्रज्वलन हम सबके जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य एवं दीर्घायु करे। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि में आज उत्तराखंड की इस पावन मंदिर में, लोकतंत्र के पावन मंदिर में प्रज्वलित दीप इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रस्फुटित हो रहा है कि सभी का जीवन प्रकाशमान रहे, सभी के जीवन में उजास बनी रहे। साथ ही आंदोलनकारियों को सम्मानित कर रहे हैं और नमन करता है पूरा उत्तराखंड इन आंदोलनकारियों को। राज्य स्थापना में आपके उस योगदान को कभी भी उत्तराखंड का जनमानस नहीं भूल सकता। उत्तराखंड राज्य आंदोलन केवल भौगोलिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण का आंदोलन नहीं था। यह जो आंदोलन था पर्वतीय जनमानस की संघर्ष उन माताओं की व्यथा थी, व्यथाओं से उपजा हुआ था, जिनके बेटे बेटियां रोजगार की तलाश में पलायन कर गए। 1994 का वो वर्ष इतिहास में अंकित है जब खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा जैसी त्रासदीपूर्ण घटनाओं ने सारे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे समय में कंधे से कंधा मिलाकर घर से निकली हुई मातृशक्तियां, किसान, कर्मचारी, शिक्षक, छात्र, बुजुर्ग, आम जनमानस, जिसके कारण हम सभी इस उन्मुक्त वातावरण में आज सांस ले रहे हैं। कृतज्ञ हम आप सभी के प्रति कृतज्ञ हैं। उत्तराखंड आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं था। हम सभी जानते हैं कि सदियों की उपेक्षा, पलायन की पीड़ा
इन सब के बीच यह एक अस्मिता की लड़ाई थी। आंदोलन पर्वत की उन गहराइयों से फूटा था जहां बहुत विषम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां थी। उसके बावजूद लोगों ने अपने हक, सम्मान और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष का बिगुल फूका। मां नंदा और बद्री विशाल जी की इस पावन तपस्थली चमोली के इस सस्य श्यामला भूमि में हम अंतस्थ हृदय की हार्दिक गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री, प्रभारी मंत्री चमोली, विधायक महोदय, दायित्वधारी सभी गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहाँ से जो विकास की नई गंगा है वो पूरे प्रदेश में अविरल रूप से बहती रहे, ऐसी मंगल कामनाएं। शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध यह सरकार निरंतर प्रयासरत है और लोकतंत्र के पावन मंदिर पर हम सभी यह प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में शांतिपूर्ण, सुखमय, निरोगी एवं स्वस्थ जीवन सभी व्यतीत करें। आप सभी महानुभाव राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान करते हुए और एक बार पुनः 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य का स्वप्न साकार हुआ तब यह केवल एक प्रशासनिक घोषणा मात्र नहीं थी, यह उन शहीदों की अमर गाथा थी, उन आंदोलनकारियों के परिश्रम का प्रतिफल था जिन्होंने अपने लहू से देवभूमि की माटी को स्वतंत्रता का अभिनव रंग प्रदान किया था। आज जब हम विकास की राह पर अग्रसर हैं तो सभी को स्मरण रखना चाहिए कि और राज्य संघर्ष की चट्टानों पर बलिदानों की मिट्टी से और सभी जनशक्ति के पसीने की स्याही से लिखा गया है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। लोकतंत्र के इस पावन मंदिर भराड़ी सैंड के इस गैर सैंड की भूमि पर यहाँ पर उपस्थित सभी जनमानसों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आपके साथ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का यह स्थल हृदय की अतल गहराइयों से आपका अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और अपनी कृतज्ञता पुनः प्रकट पृथक उत्तराखंड राज्य हमें 9 नवंबर 2000 को प्राप्त और आज हम भले ही 25वां वर्ष मना रहे हैं जो कि रजत जयंती वर्ष है, लेकिन स्मरण रहे कि इस रजत जयंती वर्ष में इस राज्य की स्वर्णिम भविष्य का इतिहास लिखा जाना है और इसका सारा दारोमदार यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, यहाँ पर उपस्थित छात्र छात्राएं और प्रत्येक नागरिक के जीवन का एक कर्तव्य भी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आपके साथ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा जब सारी जनता एकजुट होकर खड़ी होती है तो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है। उत्तराखंड हमें यह स्मरण दिलाता है, सब पहाड़ भी झुकते हैं और इतिहास नए युग की रचना करता है। 9 नवंबर 2000 को नए युग की रचना हुई थी और आज देखते देखते संपूर्ण उत्तराखंड 25वां वर्ष यानी रजत जयंती वर्षगांठ मनाने जा रहा है और ये सब आप आंदोलनकारियों की बदौलत संभव हुआ है। पीछे रहो, हो जाओ, स्पेस बंद। तो गैरसैंड की पावन भूमि में पृथक राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, काबीना मंत्री सहकारिता स्वास्थ्य विद्यालय शिक्षा आदरणीय श्री धन सिंह रावत जी, माननीय विधायक कर्णप्रयाग अनिल लोटिया जी, कराली के विधायक श्री भूपाल राम टमटा जी, रुद्रप्रयाग के माननीय विधायक भरत सिंह चौधरी जी, के विधायक सुरेश गढ़िया जी, रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल जी, रुड़की के विधायक माननीय प्रदीप गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दौलत सिंह बेसी, जिला अध्यक्ष भाजपा चमोली श्री गजपाल पटवाल जी, दायित्वधारी उपाध्यक्ष बद्री केदार मंदिर समिति श्री ऋषि प्रसाद सदी जी, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद श्री रामचंद्र गौड़ जी, माननीय उपाध्यक्ष श्री हरिभरत सिंह नेगी जी, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद महावीर रावत जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री पृथ्वी सिंह बिष्ट जी जो कि सांसद प्रतिनिधि है गैरसैंड के, आप सभी का एक बार पुनः इस श्यामला भूमि में जहाँ एक नए इतिहास की आज से रचना हुई है
रजत जयंती वर्षगांठ को इस मंच से बहुत प्रफुल्लित उत्साहित हृदय से मना रहे हैं। आप सभी से अनुरोध, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके साथ कैबिनेट मंत्री और इस जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री धन सिंह रावत जी, यहाँ की सम्राट जनता से अनुरोध, जोरदार तालियों के साथ, करतब ध्वनियों के महोत्सव के साथ आप यशस्वी मुख्यमंत्री और उनके साथ आए श्री धन सिंह रावत जी, जो कि इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं, विधायक, स्थानीय विधायक। सभी अपने स्थान पर खड़े हैं। भारत माता की। इस प्रकार रैतिक परेड के प्रथम कमांडर महोदय के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि महोदय को पूरी परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। हमारे इस रैतिक परेड के भारती के वरद पुत्र हैं मेजर सोमनाथ शर्मा के अनुगामी, जो सरहदों की रक्षा करते हम उन महावीरों के पथगामी हैं। हम जन गण मन की पोषक हैं, हम देश के वीर सिपाही हैं। धर्म शास्त्र परंपरा के आजीवन से
इस प्रकार टोली के प्रथम कमांडर निरीक्षण वाहन से उतरकर अपने निर्धारित स्थान की ओर आते हुए और निरीक्षण वाहन ठीक इस समय हमारे बहन और हमारे दर्शक देगा है उसके आगे से धीरे धीरे चाल से आगे बढ़ता हुआ तो पुनः दर्शकों से निवेदन कि तालियों की बर्तन ध्वनि हमेशा इस समय बजती रहनी चाहिए, निरंतर बजती रहनी चाहिए। इसके पश्चात प्रथम परेड कमांडर पूरी परेड को तीन प्लाटूनों के कॉलम में मंच से गुजारेंगे। पुनः एक बार हमारे मुख्य अतिथि मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी हमारे गणमान्य व्यक्ति उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। प्रथम परेड कमांडर श्री त्रिवेंद्र सिंह राणा पुलिस उपाधीक्षक सर्किल कर्णप्रयाग जनपद चमोली के द्वारा पूरी इस रैतिक परेड को तीन कॉलम में लाया गया और अपने निर्धारित स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देवियों एवं सज्जनों, परेड इस समय विजय भारत की धुन पर अपने जोश उत्साह के साथ परेड के यह उड़ते हुए हाथ, एक साथ बढ़ते हुए कदम, उभरा हुआ सीना प्रमाणित कर रहा है इस बात को कि देश की सुरक्षा व्यवस्था इन सुरक्षित हाथों में है। इस समय परेड के द्वितीय कमांडर परेड को सलामी मंच की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। परेड के दोनों कमांडर उत्साह, पराक्रम और गर्व के भाव चेहरे पर लिए परेड कमांडर भाव से आगे बढ़ रहे हैं। आज यह धरती थर्रा उठी है और यह प्रांगण स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है इन जवानों के कदमों से। परेड के प्रथम व द्वितीय कमांडर ससम्मान मंच की ओर देखकर मुख्य अतिथि को सम्मान देते हुए और परेड की प्रथम दस्ता आईटीबीपी बहनी गोचर शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठता के साथ आगे बढ़ता हुआ नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर कैलाश चंद्र। द्वितीय दल आईआरबी प्रथम दृढ़ता, इच्छा शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। अपने मोटो सेवा भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर श्री भरत सिंह बिष्ट। तीसरा दल नागरिक पुलिस जनपद चमोली सेवा भाव मित्रता के साथ नेतृत्व कर रहे हैं अमनदीप सिंह। चौथा दल होमगार्ड निष्काम सेवा भावना के साथ आगे बढ़ रहा है, नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक संपूर्णानंद जुयाल। पांचवा दल महिला आरक्षी नागरिक पुलिस संचार शाखा जनपद चमोली अब महिला सशक्तिकरण के जज्बे को प्रदर्शित करती हुई नेतृत्व कर रहे हैं महिला उपनिरीक्षक पूनम खत्री। छठवां दल एनसीसी महिला एकता और अनुशासन को प्रदर्शित करता यह महिला एनसीसी का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं अंडर ऑफिसर्स आकांक्षा नेगी। कदम से कदम मिलाकर चलते इन वीरों का आज यही उद्घोष है। कदम से कदम मिलाकर चलते इन वीरों का आज यही उद्घोष है। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस समय रैतिक परेड एक बार पुनः
अपने अलाइनमेंट की ओर आगे बढ़ रही है। और दर्शकों से निवेदन कि तालियों की करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। इतनी सुंदर भव्य रैतिक परेड हमारे 25वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पर आयोजित की जा रही है। इस प्रकार पूरी परेड समीक्षा क्रम को मध्य से आगे बढ़ती हुई जनरल सैल्यूट सलामी इस प्रकार प्रथम परेड कमांडर के द्वारा समीक्षा क्रम में परेड को आगे बढ़ाने के पश्चात जनरल सैल्यूट सलामी शस्त्र के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि को मान प्रणाम दिया गया। अब आगे की जिम्मेदारी के लिए श्री खंडोड़ी जी। परेड के पश्चात एक बार पुनः इस लोकतंत्र के मंदिर में सम्मानित मंच का मैं यहाँ की सभ्रांत जनता के साथ परिचय करा दूं। अपनी आभा बिखेर रहे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी। जोरदार तालियों के साथ, तालियों का महोत्सव उठना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़े महोत्सव को मनाने के लिए हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं। इस जनपद के प्रभारी मंत्री, कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा श्री धन सिंह रावत जी, स्थानीय विधायक श्री अनिल नौटियाल जी, माननीय विधायक करण प्रयाग, माननीय विधायक थराली श्री भूपाल राम टमटा जी, माननीय विधायक रुद्रप्रयाग श्री भरत सिंह चौधरी जी, माननीय विधायक रानीखेत डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी, माननीय विधायक कपकोट श्री सुरेश गढ़िया जी, माननीय विधायक रुड़की श्री प्रदीप बत्रा जी, इस जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली श्री दौलत सिंह बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री गजपाल बटवाल जी, उपाध्यक्ष बद्री केदार मंदिर समिति श्री ऋषि प्रसाद सती जी, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद श्री रामचंद्र गौड़ जी, माननीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद श्री हरक सिंह नेगी जी, नगर पालिका करण प्रयाग के अध्यक्ष श्री गणेश शाह जी, नगर पालिका अध्यक्ष गोपेश्वर श्री संदीप रावत जी, श्रीमती दुर्गा देवी जी ब्लॉक प्रमुख गैरसैंण, जिला महामंत्री चमोली श्री अरुण मैठाणी जी, श्री विनोद कनवासी जी और श्री महावीर रावत युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। एक बार पुनः इस सस्य श्यामल भूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब सभी से अनुरोध रहेगा, 7 नवंबर को कृतज्ञ राष्ट्र ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे किए हैं। आप सभी महानुभावों से, सम्मानित मंच से और जितने भी यहाँ पर उपस्थित अन्य गण हैं, आप सभी से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगीत की धुन आपके सम्मुख बजेगी, आप उसको अवश्य दोहराएंगे। राष्ट्रगीत। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना
शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की बहुत बहुत आभार। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज के इस पावन दिवस पर जबकि कृतज्ञ उत्तराखंड अपने आंदोलन कार्यों के प्रति बड़े कृतज्ञता के भाव के साथ रजत जयंती वर्ष मना रहा है और हम एक स्वर्णिम युग की ओर प्रवेश कर रहे हैं, मैं मंच पर स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय विधायक कर्णप्रयाग को कि आप माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिवादन करने की कृपा करेंगे। आप सर्वप्रथम पुष्प गुच्छ से माननीय विधायक कर्णप्रयाग श्री अनिल नौटियाल जी पुष्प गुच्छ से, और आप लोगों से फिर से वही अनुरोध, तालियों का महोत्सव महासमर उत्पन्न होना चाहिए इस ऐतिहासिक भूमि पर। शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगे आदरणीय विधायक जी, स्थानीय विधायक श्री अनिल नौटियाल जी, और आपसे अनुरोध की पुष्प गुच्छ के साथ, स्मृति चिन्ह के साथ यहाँ की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब अनिल नौटियाल जी से ही अनुरोध रहेगा कि हमारे बीच इस जनपद के प्रभारी मंत्री श्री धन सिंह रावत जी हैं, आपको पुष्पगुच्छ से सर्वप्रथम पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। इसके बाद आप अंग वस्त्र, आप ही माननीय और विधायक श्री भूपाल राम टमटा जी, सर आपसे अनुरोध रहेगा कि आप श्री धन सिंह रावत जी को स्मृति चिन्ह के साथ धन्यवाद सर, शॉल उड़ाकर स्वागत करते हुए। अब मैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि श्री अनिल नौटियाल जी जो स्थानीय विधायक हैं, आपका अभिनंदन करने की कृपा। हेलो, सर्वप्रथम पुष्पगुच्छ और शॉल उड़ाकर स्वागत करते हुए सीडीओ सर से ही अनुरोध रहेगा कि आप श्री भूपाल राम टमटा जी जो कि माननीय विधायक हैं थराली के, आपका पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र ओढ़ाकर स्वागत करने की कृपा करेंगे। आपसे ही अनुरोध महोदय कि हमारे बीच माननीय रुद्रप्रयाग के विधायक श्री भरत सिंह चौधरी जी हैं, आपका भी आप स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करेंगे। पुष्पगुच्छ, फिर से आपकी तालियां कमजोर हो रही, उत्सव धर्मिता का शहर गैरसैंण और तालियों में कंजूसी करे। माननीय विधायक रानीखेत डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी का स्वागत। पुनः अनुरोध मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कपकोट के माननीय विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी का स्वागत सीडीओ सर के द्वारा। माननीय विधायक रुड़की श्री प्रदीप बत्रा जी, पुनः आग्रह रहेगा सीडीओ सर से कि आप स्वागत अभिनंदन करने की कृपा करेंगे। पुष्पगुच्छ, जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली
श्री दौलत सिंह बिष्ट जी, सीडीओ सर से अनुरोध, आप कल हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। श्री ऋषि प्रसाद सती सर वहीं आप हैं। उपाध्यक्ष बद्री केदार मंदिर समिति, एडीएम सर से अनुरोध कि श्री रामचंद्र गौड़ जी, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, श्री रामचंद्र गौड़, एडीएम सर आपसे अनुरोध रहेगा। हेलो, पुष्पगुच्छ से सम्मानित करते हुए, स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध कि माननीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद श्री हरक सिंह नेगी जी, एडीएम सर आपसे अनुरोध पुनः। एडीएम सर से अनुरोध भी रहेगा कि सभी गणमान्य मंचासीन व्यक्तियों का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत करने की कृपा करेंगे। श्री गणेश साहा जी, जो कि माननीय अध्यक्ष हैं कर्णप्रयाग नगर पालिका कर्णप्रयाग के, एडीएम सर आपसे अनुरोध रहेगा कि श्री गणेश साहा जी। श्री संदीप रावत जी, नगर पालिका अध्यक्ष गोपेश्वर, फिर से आपसे अनुरोध, यहां की संभ्रांत जनता से फिर से अनुरोध। श्री संदीप रावत जी, नगर पालिका अध्यक्ष गोपेश्वर, श्री एडीएम सर से अनुरोध है कि पुष्पगुच्छ और आप सभी का बहुत बहुत आभार। श्री गजपाल बर्तवाल जी, जो कि अध्यक्ष है माननीय भारतीय जनता पार्टी के चमोली के अध्यक्ष, यदि मानवीय त्रुटि के कारण कोई गणमान्य व्यक्ति छूट गए हो तो क्षमा के साथ मैं चाहूंगा आदरणीय एडीएम सर उनको सम्मानित करने की कृपा करेंगे। जिला महामंत्री विनोद कनवासी जी और अरुण मैठाणी जी, श्री महावीर रावत जी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, एक बार पुनः उत्सव धर्मिता के शहर गैरसैंण भराड़ी सैंण में स्वागत उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित हैं स्थानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री अनिल लौटियाल जी। कृपया आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। यार पीछे भी आवाज कम होनी भाई। भारत माता की। अपने ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में रजत जयंती के इस पावन अवसर पर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का मैं आप सब लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने बीच में प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, अपने जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, अपने साथ थराली के सम्मानित विधायक
आदरणीय भूपाल राम टमटा जी, रुड़की के सम्मानित विधायक आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, रानीखेत के सम्मानित विधायक भाई प्रमोद नैनवाल जी, रुद्रप्रयाग के सम्मानित विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, अपने भारतीय जनता पार्टी जनपद चमोली के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय गजपाल बर्थवाल जी, जिला पंचायत चमोली के सम्मानित अध्यक्ष भाई दौलत सिंह बिष्ट जी और कफकोट के सम्मानित विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी, यहाँ पर जनपद चमोली के जिलाधिकारी नवनियुक्त जिलाधिकारी चमोली, नवनियुक्त एसपी चमोली, अपने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष महावीर रावत जी, अपने नगर पालिका परिषद के सम्मानित अध्यक्ष भाई संदीप जी, कर्णप्रयाग के नगर पालिका के अध्यक्ष भाई गणेश जी, अपने बीच में राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमान रामचंद्र गौड़ जी, आदरणीय हरक सिंह जी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सम्मानित उपाध्यक्ष भाई ऋषि प्रसाद जी, यहाँ पर हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु जो कुछ नाम छूट गए थे वो श्री संदीप नेगी जो कि नगर पालिका गौचर के सम्मानित अध्यक्ष हैं, श्री तेजपाल रावत जी माननीय ब्लॉक प्रमुख देवाल, हेमा नेगी माननीय ब्लॉक प्रमुख नंदानगर, श्री हुकम सिंह जो कि अध्यक्ष हैं गैरसैंण से, और श्री गणेश चंदोला माननीय ब्लॉक प्रमुख नारायणबगड़। महिला मंगल दल की सदस्य टीम मंच पर आते हुए आप सभी को झुमाते हैं अब झुमेलों से।
लिखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्रति माह 1500 रुपये देने वाला उत्तराखंड अकेले पूरे देश का एकमात्र राज्य है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, एक मुश्त 10,000 रुपया किट योजना के साथ साथ 2,000 प्रति माह स्कॉलरशिप देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। खेलोगे तो खिलोगे महामहिम माननीय प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया खेलो इंडिया पोडियम फिनिश को चरितार्थ करते हुए धरातल में उतारते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी। अब मैं खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम श्री उत्कर्ष द्विवेदी 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक। उत्तराखंड इतिहास का पहला ऐसा राज्य है जिसमें 38वें राष्ट्रीय खेल सकुशल संपन्न किए गए। उन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी उत्कृष्ट द्विवेदी 38वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। लॉन बॉल में 2025 में उत्कृष्ट द्विवेदी ही आमंत्रित हैं और शॉल और मोमेंटो के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपने कर कमलों से इन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अपना आशीर्वचन मोमेंटो और उसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा मंच में श्री मुकेश नेगी जी गौचर से 38वें राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक नेट बॉल में प्राप्त किया है। जोरदार तालियां आप अवश्य बताएं। इसके पश्चात आदित्य नेगी राष्ट्रीय फेडरेशन राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण और 5 रजत प्राप्त करके ये सभी खिलाड़ी राजकीय इंटर कॉलेज वैरांगना से अध्ययनरत किए। रिदुल परिहार वैरांगना राष्ट्रीय फेडरेशन अंडर 18 कांस्य पदक और खेल विद्यार्थी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करा। अमन ठाकुर वैरांगना राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त कर उत्तराखंड का गौरव राष्ट्रीय फलक पर रोशन किया। इसके पश्चात तनिष रावत वैरांगना नार जवन वॉक रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके पश्चात आयुष फरसवान नॉर्थ जोन में वॉक रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके पश्चात कुमारी ईशा बर्तवाल नॉर्थ जोन में स्वर्ण पदक। इनके कोच रहे हैं गोपाल सिंह बिष्ट। प्रथम खेलो इंडिया में मानसी नेगी और परमजीत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले गोपाल सिंह बिष्ट। 2016 में मनीष रावत को रियो में प्रतिभाग कराने में अपूर्ण अपना सहयोग प्रदान करने वाले गोपाल सिंह बिष्ट। 2024 में पेरिस परमजीत सिंह बिष्ट को। इसके पश्चात राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों से मैं निवेदन करूंगा आप आए। श्री आत्म प्रकाश डिमरी जी वर्ष 2005 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किए गए। 2016 में पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पहले साक्षी रहे हैं, चयनित हुए हैं, जिनको प्रेसिडेंटी स्टेट रायसीना हिल में 7 दिनों के लिए रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए चयनित किया गया। इसके अलावा इंटेल प्रोग्राम कंप्यूटरीकृत प्रोग्राम में नेशनल साइंस अकेडमी में उत्कृष्ट राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षक का पुरस्कार। राष्ट्रीय यूथ आइकॉन श्री आत्म प्रकाश डिमरी जी विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करने वाले, इनकम टैक्स जीपीएफ सॉफ्टवेयर इलेक्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री आत्म प्रकाश डिमरी के लिए जोरदार तालियां अवश्य बजाएं। जनमत का नाम राष्ट्रीय बुला। इसके पश्चात कुसुम गढ़िया राजकीय पोखरी की नवाचारी अभिनव शिक्षण कौशल में रुचिपूर्ण शिक्षण कार्य के लिए इन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया, शैलेश पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके पश्चात पर्यावरण मैं अभी माफी चाहूंगा और एक निवेदन चाहूंगा मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आंदोलन कार्य जो हमारे हैं उनके नाम प्रवास कुमार जी हैं, श्री दिवाकर प्रसाद जी हैं, रामचंद्र गौड़ जी हैं, चंद्रमोहन जी हैं, श्रीमती जानकी रावत जी हैं, महेशानंद जी हैं, श्री कुंवर सिंह नेगी जी हैं, वीरेंद्र सिंह हैं, शिवदत्त पाठक जी हैं, पुष्कर सिंह रावत जी हैं, जयानंद गैड़ी जी हैं, कुसुमलता गैड़ी हैं,
हरेंद्र सिंह कंडारी हैं, विक्रम सिंह, गजेंद्र सिंह हैं, हरिगिरी हैं, जगदीश प्रसाद हैं, सुरेश कुमार बिष्ट जी हैं, राजेंद्र सिंह हैं, कुंदन सिंह जी हैं, पुष्कर सिंह जी हैं, पूरन सिंह जी हैं, जमन सिंह जी हैं, रमेश लाल शाह जी हैं, बलवंत सिंह जी हैं, श्री बद्री प्रसाद काला जी हैं, हीरा सिंह हैं, मुरली मनोहर शाह जी हैं, श्रीमती कमला देवी हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं, श्रीमती दुर्गा देवी जी हैं, श्रीमती ललिता देवी जी हैं, श्रीमती कमला देवी जी हैं, श्रीमती पुष्पा देवी जी राज्य आंदोलनकारी आश्रित हैं, श्रीमती हीरा देवी जी राज्य आंदोलनकारी आश्रित हैं, श्रीमती धनु सुनहरे अक्षरों पर आपका नाम। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन के उत्तराखंड आमा बड़बाजू दादा दाजीजू जिडबाजू जेड़जा जी। अब सम्मान समारोह के पश्चात मंच पर बहुत मंदिर को है, मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि आप आएं और आज के पवित्र दिन आंदोलनकारियों को याद करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, जोरदार तालियां। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड। राज्य आंदोलनकारी अमर रहें, राज्य आंदोलनकारी अमर रहें, राज्य आंदोलनकारी अमर रहें। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैंटसैंण में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री, मेरे कैबिनेट के सहयोगी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कर्णप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल नौटियाल जी, थराली विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भूपाल राम टमटा जी, रुद्रप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी, कपकोट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, रुड़की विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हमारे वरिष्ठ विधायक श्रीमान प्रदीप बत्रा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री दौलत सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री रामचंद्र गौड़ जी, उपाध्यक्ष बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति श्री ऋषि प्रसाद सती जी, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद हरक सिंह नेगी जी, हमारे पूर्व विधायक और वरिष्ठ आंदोलनकारी श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री गतपाल बर्तवाल जी, संदीप रावत जी, नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष गोपेश्वर श्री गणेश शाह जी, नगरपालिका परिषद कर्णप्रयाग संदीप नेगी जी, गौचर तेजपाल रावत जी, ब्लॉक प्रमुख देवाल हिमा नेगी जी, ब्लॉक प्रमुख नंदानगर हुकुम सिंह जी, अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष गैरसैंण श्री गणेश चंदोला जी, ब्लॉक प्रमुख नारायण बगड़, गौरव कुमार जी, जिलाधिकारी चमोली सुरजीत पवार जी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक त्रिपाठी जी, सीडीओ चमोली महावीर रावत जी, अरुण मैठानी जी, विनोद कनवासी जी, कुलदीप सिंह जी, देवेंद्र सिंह देवा जी, अतुल शाह जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे वरिष्ठ आंदोलनकारी जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में अपना बहुत संघर्ष किया, योगदान दिया, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए। सभी आंदोलनकारियों को मैं निवेदन कर रहा हूं, बैठ जाएं, बैठा दीजिए सबको। दलवीर जी, सब लोग बैठ जाए, बैठ जाइए। जिलाधिकारी जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, बैठिए। आप ही लोगों के लिए सब हो रहा है, बैठिए, सब बैठिए, बैठा ले सबको। और विभिन्न विभिन्न ग्राम सभाओं से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें,
सभी हमारे युवा नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, सभी विद्यालयों से आए हुए शिक्षकगण, आज की परेड में जिन्होंने यहाँ पर शानदार परेड का आयोजन किया है, ऐसे हमारे परेड कमांडर और पूरी सभी कंपनियों से, सभी विभागों से, अलग अलग बटालियनों से आए हुए सभी हमारे सुरक्षा बल के अधिकारीगण, जवान, एनसीसी के कैडेट्स, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी अमर बलिदानियों को, हमारे राज्य आंदोलनकारियों को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं आज पुलिस के उन शहीद जवानों और अधिकारियों का स्मरण करता हूं जिन्होंने प्रदेश व समाज की शांति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और उन्हीं के कालखंड में राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से इस राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का काम हुआ। भाइयों बहनों, हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि हमारे गौरवशाली राज्य की 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे सभी प्रदेशवासियों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। कल देहरादून में आयोजित समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों को पुनः दोहराया जो उन्होंने वर्ष 2021 में बाबा केदार के धाम की दिव्य धारा से कहे थे कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनके इन शिवमयी शब्दों को चरितार्थ करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हमने बीते 4 वर्षों में राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के साधनों को बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नीतियों को लाकर, नई नीतियों को बनाकर प्रदेश के समग्र विजन को प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य विभिन्न चुनौतियों का सामना कर अनेक क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.69% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। साथ ही यहाँ आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के और उनके उपलब्ध अवसर कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में 4.4% की रिकॉर्ड कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। साथ ही नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में 2023-24 के इंडेक्स में हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारा राज्य उत्तराखंड देश के पहले स्थान पर आया है। इसके साथ ही हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, सूपिया और गुंजी को देश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है। वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष लगाव उसी का परिणाम है कि आज उनके मार्गदर्शन और सहयोग से हमारा उत्तराखंड विकास और समृद्धि के अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
आज केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के अंदर विभिन्न परियोजनाओं में 2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि से, उससे भी अधिक की धनराशि से अनेक योजनाएं आज गतिमान हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में जहां एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। आज जहां एक और दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भारतमाला पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं एक जनपद 2 उत्पाद योजना, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, नई औद्योगिक नीति, नई लॉजिस्टिक नीति, नई पर्यटन नीति, स्टेट मिलेट मिशन, स्टार्टअप नीति, फार्म मशीनरी बैंक योजना, एप्पल मिशन, कीवी मिशन और स्वरोजगार योजनाएं, इन योजनाओं की पहल के माध्यमों से हम प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोकल टू ग्लोबल के मंत्र को साकार करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र और कृषि के क्षेत्र में के संभावनाओं के नए द्वार भी खुल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही उन्होंने हमें कई लक्ष्य भी दिए हैं, जिनके माध्यम से उत्तराखंड आने वाले वर्षों में विकसित भारत के पथ प्रदर्शक पथ राज्य के रूप में स्थापित होगा और पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उनके आह्वान के अनुसार ही हम उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। साथ ही हम केदारखंड और मानसखंड मंदिर माला मिशनों के द्वारा अपने प्राचीन मंदिरों के संरक्षण और संवर्धन सौंदर्यीकरण के लिए संकल्पित हैं। इतना ही नहीं, हम ऋषिकेश और हरिद्वार को योग और आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। साथ ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में शीतकालीन यात्रा की पहल की है, जिसके माध्यम से राज्य में 12 महीने पर्यटन की निरंतरता सुनिश्चित की जा रही है। इतना ही नहीं, हम नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे मॉडल और बेड इन उत्तराखंड जैसी अभिनव पहलों के माध्यम से राज्य में तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। आज हम एक और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विश्व में विशिष्ट पहचान बनाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। वहीं हम राज्य में साहसिक पर्यटन जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनिंग को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। यही नहीं, हम प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पारंपरिक मेलों, उत्सवों और लोक संस्कृतियों को बढ़ावा देने हेतु वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने का आह्वान किया है। एक जिला एक मेला, यानी कि एक प्रमुख मेला जिसमें सभी लोग सम्मिलित हों, हर जिले में एक ऐसा फेस्टिवल हो, एक ऐसा महोत्सव हो। इसके लिए हम जल्द ही एक विशेष टास्क फोर्स बनाकर
कार्य प्रारंभ करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने गैरसैंण और भराड़ी क्षेत्र के विकास की दिशा में भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य किया है। हमने जहां एक और भराड़ीसैंण विधानसभा को और अधिक बेहतर बनाने का काम किया है, वहीं यहां पर मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में भी विभिन्न कार्य प्रारंभ किए हैं। मैंने स्वयं यहाँ के सारकोट गांव, जहां की बहनों ने अभी झुमेलों की अपनी यहाँ पर शानदार प्रस्तुति देकर सबका मन मोहने का काम किया है, ऐसे सारकोट गांव को गोद लेकर उसे एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया था, जिस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। मैं वहां की नवनिर्वाचित प्रधान बेटी प्रियंका को भी, पूरे ग्रामवासियों को भी बहुत बधाई देता हूं कि सब मिलजुल कर उस गांव को आदर्श बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी संरक्षित रखने हेतु पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हमने जहां राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। हमने राज्य में भू कानून लागू कर राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम करने का भी प्रयास किया है, जिससे भू माफिया से उत्तराखंड की जमीन को बचाया जा सके। इसके अलावा हमने एक और राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों को पकड़ने का काम भी किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 से अधिक मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। यही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है। इसके परिणाम आने वाले एक वर्ष के अंदर दिखेंगे, क्योंकि 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य में वे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जो हमारी सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए सरकारी सिलेबस को अपने मदरसों में नहीं पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, हमने जहां राज्य में एक समान कानून, समान नागरिक संहिता कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना की है, वहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम स्वरूप आज राज्य के 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने बीते 4.5 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं, वे राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से 2 गुना से भी अधिक है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 2022 से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। इसके साथ ही हम राज्य से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हमने राज्य में अब छोटी मछलियों को ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचारी मगरमच्छों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। हमने जहां एक और IAS, IFS, PCS स्तर के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, वहीं पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा ये संकल्प तभी सिद्ध होगा जब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपनी पूरी निष्ठा, समर्पण के साथ राज्य के समग्र विकास में अपनी भूमिका निभाएगा। तो जोर से बोलिए, बनाएंगे ना उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य? बनाएंगे? जोर से बोलिए, बनाएंगे? चलिए, आवाज आ गई जोर से। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। अभी यहाँ पर हमारे
स्थानीय विधायक श्री अनिल नौटियाल जी के द्वारा एक मुझे ज्ञापन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मैं उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और उसको सभी आने वाली घोषणाओं में या उनके आगे के कार्यक्रमों में उन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ साथ ये क्षेत्र हमारा विकास के मामले में और तेजी से प्रगति करे और तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए यहाँ पर हम और भी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके आसपास के क्षेत्र को एक स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए यहाँ पर जो है जल्दी ही उसके लिए एक डीपीआर बनाई जाएगी, इसका एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा और जल्दी ही धनराशि यहाँ के लिए स्वीकृत की जाएगी। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्र में चौखुटिया, घनसाली, जोशीमठ, इसको उड़ान योजना में हेलीकॉप्टर सेवा से भी जोड़ा जाएगा, जिससे आने वाले समय में हमारे यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं, आपदा के समय में अनेक प्रकार की जो कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है, हमारी बहनों को जो उस समय कई बार उनको अस्पतालों तक प्रसव के समय पहुंचने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसमें भी आसानी मिलेगी। ऐसे अनेक कामों को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है कि ये क्षेत्र भी हमारा विकास के सभी मानकों को पूरा करे, सभी मानकों में आगे बढ़े, यहाँ की गति आगे बढ़े, प्रगति आगे बढ़े, उन्नति आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक ज्ञापन भी दिया है। इस ज्ञापन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से राज्य की स्थापना की रजत जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए और सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, छात्र छात्राएं आए हैं, उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय का। आपके मुखारबिंद से तर्पण, अर्पण, समर्पण और वंदन की इस पावन भूमि से निकले हुए विकासोन्मुखी आह्वान से हम सभी ये संकल्प लें कि हम अपने राज्य को न केवल प्राकृतिक सौंदर्य में बल्कि मानव विकास, शिक्षा और सेवा के आदर्शों में भी अग्रणी बनाएंगे। तो उनसे होना चाहिए। तो इन्हीं सब बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार प्रथम परेड कमांडर के द्वारा सभी परेड कमांडरों को वापस क्रीज कर कमांड की गई। अब इसके पश्चात इस प्रकार प्रथम परेड कमांडर के द्वारा सभी कमांडरों को लाइन तोड़ की चार्ज दी गई, की कमांड दी गई और हवलदार मेजर को पूरी परेड का जिम्मा सौंपा गया। इस प्रकार सभी परेड कमांडर आज के मुख्य अतिथि महोदय से परिचय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़कर सज्जा की कार्रवाई कर रहे हैं। और बारी बारी से सभी परेड कमांडरों का समय परिचय लेते आज के मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री उत्तराखंड और अब आगे का रोल नंबर 3 कमांडर एसआई मनदीप सिंह। हाँ, सबका मुझे एक बात सुना। खंडोड़ी डिमांड रोल नंबर 6 कमांडर
और माननीय मुख्यमंत्री जी परिचय लेते हुए अभी कदम से कदम मिलाकर अरे सर ये बताओ हेलो मुख्यमंत्री जी परिचय लेते हुए अभी कदम से कदम मिलाकर मेरा निवेदन होगा मंच के सामने जो एनसीसी कैडेट्स हैं और अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं, आपसे गुजारिश होगी कि आप ये स्थान खाली कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर छोलिया नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति, विहंगम प्रस्तुति यहाँ पे की जाएगी। यहाँ से इसके पश्चात एक कार्यक्रम छोलिया नृत्य के पश्चात राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय सारकोट, उच्च प्राथमिक विद्यालय सारकोट, तो बहुत बेहतरीन जोरदार ताली बजाए। छोलिया नृत्य पिथौरागढ़ के अद्भुत धरोहर, जोरदार ताली बजाए आपके मनोरंजन। ये एनसीसी के बच्चे थोड़ा मैदान छोड़ रहे हैं, आपसे गुजारिश, अभी बहुत समय है, छोलिया नृत्य का आनंद लें। कुमाऊं गढ़वाल की लोक संस्कृति, लोक परंपराओं का निर्वहन करते हुए ये छोलिया नृत्य हमारे बीच में मांगलिक कार्यक्रम में
अब इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। ताली और निरंतर बजती है, तालियां बजती हैं सोनिया गांधी के कलाकारों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय विकास ढांचे का अवलोकन कर रहे विभाग द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। समस्त उदाहरण के आधार पर अगर आप देखना भी चाहें तो भी आपका स्वागत है। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन शौर्य नृत्य कुमाऊं गढ़वाल की संस्कृति शौर्य नृत्य मानवीय काम की जाने वाले शौर्य नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। कुमाऊं गढ़वाल के सांस्कृतिक विरासत ये छोड़ने सुदूरवर्ती जनपद पिथौरागढ़ से प्रभावित है। रजत जयंती समारोह में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए सोने की जोरदार ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उनके बाद
मोबाइल को इसलिए तो कहते हैं मोबाइल मत चलो चलो आगे चंद्रभागा वाली बोल के कोई गाड़ वाटर से आप बताना ये हमारे सर ये हमारे चमोली से है और ये गोपेश्वर की है जी कहाँ ना हो ना पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे सर 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 बुला रहे सर 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 पीछे पीछे चल चल पीछे चल पीछे पीछे इधर से सर जी भैया भैया भाई इन्हें पीछे करो भाई सर चलिए आगे पीछे पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे 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 अरे सर ये बताओ हेलो ये पोषण के लिए रखा है सर, जो पोषण की सामग्री होती है वो है।
सर बालभोग से बना हुआ लड्डू, जो बालभोग आता है तो उसकी इधर अन्य जनपद से आए सर की जानकारी इनको वहाँ से ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है जो छात्र के वर्क एक्सपीरियंस में लिया जाता है। छात्र जिस सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करते हैं उन्हें उसी सेक्टर में मौका सरस में नहीं मिल पाया क्योंकि आप भी बारिश में थे और हम भी बारिश में थे। इसी के स्वाद में किस तरीके से सब मेरा अगरबत्ती वाला काम है अग्नि पे चार मसाला आराम से थोड़ा इधर रात के लिए कर आइए। साइबर वगैरह वाला मैं अभियान चला रखा था। अच्छा सरकार स्वीप अभी तक हम लोग 14 लाख लोगों का पैसा वापस करा देंगे। इसको ज़्यादा अवेयरनेस करेगा। पीछे पीछे सर दो मिनट रुक जाओ। रुद्रप्रयाग की तरफ से आपको सप्रेम पता है सारी चीजें रखी है सर आपके सप्रेम हमारी रुद्रप्रयाग की सभी बहनों के द्वारा